तो चलिए अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म एपी की दी गई है 5, यानी कि ए हमें दिया गया है 5। लास्ट टर्म इज 45, यानी कि ए एन या आप इसे एल भी लिख सकते हैं, ये हमें दिया गया है 45। सम इज 400। सम क्या होता है? एस। 400 आप इसे एस एन भी लिख सकते हैं या सिंपल एस भी लिख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है, यानी कि एन हमें निकालना है एंड द कॉमन डिफरेंस, और डी भी हमें इसके साथ निकालना है। तो ये 2 वैल्यूज हमें निकालनी है, ये 3 वैल्यूज हमें गिवन है। तो देखिए एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। तो 3 वैल्यूज हमारे पास है, एन हम वहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एस एन यानी कि सम हमें दिया गया है 400 इज इक्वल टू एन हमने निकालना है अपॉन में 2, ए है हमारे पास 5 प्लस ए एन है हमारे पास 45। 2 डिवाइड में जहाँ तो इस साइड मल्टीप्लाई में भेज दो, जहाँ फिर पहले इसको सॉल्व कर लो। 400 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 5 प्लस 45 ये हो जाएगा 50, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10 बचा 25। तो 400 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 25। 25 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो 400 अपॉन में 25 इज इक्वल टू एन। 25 वन सा 25, 25 वन सा 25, 40 में से 25 गए, बचा 15, 150 हो गया। 26 जा 150, तो एन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 16 के बराबर। एन तो आ गया हमारा। अब हमें और क्या फाइंड करना है? डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए ए एन है हमारे पास, ए बी है, एन भी हमारा आ गया। ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो डी उसमें आता है, वहां से हम निकाल लेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 45 इज इक्वल टू ए है हमारे पास 5 प्लस एन अभी हमने निकाला 16 माइनस 1, और डी हमने निकालना है। प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 15, और साथ में डी। 45 माइनस 5 40 रह जाएगा इज इक्वल टू 15 डी। 15 मल्टीप्लाई में है, आ जाएगा डिवाइड में। 40 अपॉन में 15 इज इक्वल टू डी। कैंसिल करके देखते हैं। सबसे पहले 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। अब इसके आगे ये कैंसिल नहीं होते हैं, तो वैल्यू के आगे हमारे पास डी की 8 अपॉन में 3, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। एन भी हमने निकाल लिया, डी भी हमने निकाल लिया, यही 2 चीज़ें हमें इसमें फाइंड करनी थी। तो चलिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म है 17, और लास्ट टर्म यानी कि ए एन हमें दिया गया है 350, और हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी दिया गया है 9। तो बताओ उस एपी में कितनी टर्म्स हैं और उन टर्म्स का सम कितना है। यानी कि हमें निकालना है इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें निकालना है एस एन, जितनी हमारी एपी की टर्म्स होगी उनका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले जो जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 17, यानी कि ए हमें 17 दिया गया है। ए एन या फिर आप इसे एल भी लिख सकते हैं, ये हमें दिया गया है 350। ए एन है, ए भी है, और डी भी हमें दिया गया है 9। देखिए 3 टर्म्स हमारे पास है। ए एन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम एन इजीली निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन है हमारे पास 350 इज इक्वल टू ए है 17 प्लस एन हमने निकालना है, इसे वैसे ही रखेंगे,
और डी है हमारे पास 9। 17 प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट के बाहर 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। 350 माइनस 17 ये आ जाएगा 333। अब देखिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इज इक्वल टू n-1। इसको कैंसिल करके देखते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 33 में से 27 गए, बचा 6, 63 हो गया। 9 7 जा 63, बचा हमारे पास 37 इज इक्वल टू n-1। माइनस का 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा हमारा, 37 प्लस 1 38। यानी कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 38। अब हमें निकालना है एस एन, तो एस एन वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए एन है हमारे पास, ए भी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ए प्लस ए एन, या फिर आप इसकी जगह एल भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म। एस एन निकालना है वैसे ही रखेंगे। एन है हमारे पास 38 अपॉन में 2, ए की वैल्यू है 17 प्लस ए एन है हमारे पास 350। कैंसिल हो सकता है, दोनों इवन टर्म है। 2 1 जा 2, 2 19 जा 38। तो एस एन इज इक्वल टू 19, 17 प्लस 350, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 367। अब 19 367 से मल्टीप्लाई होगा, तो एस एन इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6973। यानी कि जितनी हमारे पास ये एपी में नंबर ऑफ टर्म्स थी 38, उनका सम है हमारे पास 6973। यही हमें इसमें सॉल्व करना था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें सम फाइंड करना है एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का, इन विच डी इज इक्वल टू 7। डी हमें 7 दिया गया है एंड 22 टर्म इज 149, और जो एपी है उसकी जो 22th टर्म है वो है 149। तो जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। हमने फाइंड करना है S22, ये हमने फाइंड करना है। डी हमारे पास है 7 और 22th टर्म यानी कि A22 हमें दिया गया है 149 के बराबर। यहाँ पे देखिए एस एन होता था, एन की जगह कितना है 22, तो यानी कि एन हमें दिया गया है 22। अब देखिए एन है, डी है, A22 भी है, यानी कि लास्ट टर्म है ना ये हमारी एपी की, टोटल कितनी टर्म्स है 22। तो ए एन भी हमें दिया गया है, तो इजिली हम ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो निकालेंगे A22 किसके बराबर होता है हमारा, A प्लस 21 डी। यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। A22 है 149 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू निकालनी है प्लस 21, और डी की वैल्यू हमारे पास है 7, ये 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21, 7 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया 147। प्लस का है ये, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा हमारा, 149 माइनस 147, ये आ जाएगा 2 के बराबर। ए आ गया अब हमारा। अब हमें S22 टर्म निकालनी है, यानी कि एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब आगे कौन सा आ सकता है, देखिए ए एन है हमारे पास, यानी कि A22, और हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, तो हम यूज करेंगे ए प्लस ए एन। एन कितना है 22, तो S22 हमें निकालना है। यहाँ पे 22 भर देंगे अपॉन में 2, ए की वैल्यू है 2 प्लस A22 हमारे पास है, क्योंकि ए एन यानी कि लास्ट टर्म क्या है हमारी A22। तो S22 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आ जाएगा 11 2 प्लस A22 है हमारे पास 149। तो आगे S22 इज इक्वल टू 11, 2 प्लस 149 हो, ये हो जाएगा 151। बस अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 151 मल्टीप्लाई 11, 1 1 जा 1 5 1, फिर आ जाएगा 151
इसको करेंगे 1661, तो कितना आ गया 1661। तो S22 हमारे पास आ गया 1661, यानी कि जो हमें AP दी गई है उसकी फर्स्ट 22 टर्म्स का सम है 1661। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करनी है सम फर्स्ट 51 टर्म्स की, जिसमें हमें सेकंड टर्म दी गई है 14 और थर्ड टर्म हमें दी गई है 18। तो फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है, यानी कि हमें S51 फाइंड करना है, और हमें दिया गया है A2 14 के बराबर और A3 हमें दिया गया है 18। क्लियर। अब देखिए D में निकाल सकता हूँ। D कैसे होता था, सेकंड माइनस फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो भी D आ सकता है ना हमारा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते थे जैसे। तो D यहाँ पे आ जाएगा हमारा A3 माइनस A2 के द्वारा। D इज इक्वल टू A3 है हमारे पास 18 माइनस A2 है 14। तो D कितना आ जाएगा यहाँ से 18 माइनस 14, ये आ जाएगा 4। D हमारा आ गया 4। अब देखिए हमें A भी चाहिए, तभी हम SN का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो A कैसे निकालेंगे हम, देखिए A2 कैसे निकलता था हमारा, A प्लस D के द्वारा। A2 है हमारे पास 14 इज इक्वल टू A हमने निकालना है प्लस D अभी हमने निकाला 4। प्लस का 4 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 14 माइनस 4 इज इक्वल टू A। 14 माइनस 4 ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू A। तो A कितना आ गया हमारे पास 10। A भी आ गया, D भी है हमारे पास। S51 का फॉर्मूला अब यूज करते हैं हम। तो SN इज इक्वल टू N अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कभी 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D आ जा रहा है, कभी A प्लस AN वाला आ जा रहा है। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होती हैं हम वही पुट करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे AN की वैल्यू होती तो मैं यहाँ पे A प्लस AN वाला फॉर्मूला यूज करता। AN की वैल्यूज नहीं है तो A है हमारे पास, D है, N51 भी है हमारे पास, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो S51 निकालना है, N कितना है 51, 51 अपॉन में 2 A की जगह आ जाएगा 10 प्लस N है 51 माइनस 1 और D की वैल्यू है 4। S51 इज इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं होता है तो वैसे ही लिखेंगे इसको, 51 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10 ये हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 ये हो जाएगा 50 और साथ में इसके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 20 प्लस 54 सा ये हो जाएगा 200। पहले इनको प्लस करेंगे हम। S51 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 20 प्लस 200 ये हो जाएगा 220। यहाँ पे करते हैं आगे हम, S51 आ गया हमारा 51 अपॉन में 2 और 220 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, कितना आ गया 51 मल्टीप्लाई 110, ये आ गया S15 की वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें, देखिए लास्ट में 0 है तो 0 हम लगा देंगे। अब हमें सिंपल 51 और 11 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 51, यहाँ पे भी आ जाएगा 50, 165, 0 ये वाला आ गया और आगे वैल्यू आ जाएगी 561। तो फर्स्ट 51 टर्म का सम होगा 5610। इजी था, आ गया आसानी से। आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। यहाँ पे हमें दिया गया है कि सम जो फर्स्ट 7 टर्म का है वो है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम हमें दिया गया है 289। तो हमें फाइंड करना है सम फर्स्ट n टर्म्स का। तो जो जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे।
सम ऑफ 7 टर्म्स यानी कि S7 हमें दिया गया है 49 और सम ऑफ 17 टर्म यानी कि S17 हमें दिया गया है 289। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी कि Sn हमें फाइंड करना है। अब देखिए यही टू वैल्यूज हमारे पास गिवन है, तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एस एन की जगह कितना रखेंगे? 7। S7 इज इक्वल टू n की जगह 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 और अंडर d। S7 की वैल्यू हमारे पास है 49। 49 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस 7 माइनस 1 ये हो जाएगा 6 और साथ में d। अब देखिए यहाँ पे 7/2 पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 डिवाइड में है कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 7 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो 49 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। 7 1 जा 7 7 7 जा 49। वैल्यू बच गई हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 2 7 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इसको सीधा करके लिखेंगे अब 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास S17 289 के बराबर, तो इसके लिए भी हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखेंगे S17 इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, आपने फॉर्मूला लगा लेना है, ठीक है। n की जगह कितना आ जाएगा? 17 अपॉन में 2a प्लस n कितना है हमारे पास? 17 माइनस 1 इंटू टी। S17 है हमारे पास 289 इज इक्वल टू 17 अपॉन में 2a प्लस 17 माइनस 1 ये हो जाएगा 16 और साथ में टी। अब देखिए 2 डिवाइड में है कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। 17 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी हमारी? 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 17 1 जा 17 17 17 जा 289। वैल्यू बची हमारे पास 17 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। इसको सही करके लिखेंगे अब। देयर इंप्लाइज ये वैल्यू इधर ले आएंगे हम 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट 2 है। दोनों ही वैल्यूज हमारे पास प्लस में है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ से मैं इजीली d की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14 और इक्वेशन सेकेंड इसके बिल्कुल अपोन में लिखेंगे 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा। 2a प्लस का ये माइनस का 2a कैंसिल हो गया, प्लस का 60 माइनस 16d माइनस 16 प्लस 6 ये आ जाएगा माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 34 प्लस 14। 34 में से 14 गए बचा 20, बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल बचा 10d इज इक्वल टू 20। तो d कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 20। 10 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, 0 से 0 कैंसिल, d कितना आ गया हमारे पास 2। d आ गया हमारे पास 2। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में d की वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे और a की वैल्यू हम इजीली निकाल लेंगे। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2a प्लस 6 और d की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 2 इज इक्वल टू 14। 2a प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 14, प्लस का 12 है इससे जाके माइनस का हो जाएगा,
2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12। 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, ये आ जाएगा 2। यहाँ से अब a की वैल्यू आ सकती है, a के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, 2/2, ये आ गया 1। तो a कितना आ गया हमारे पास 1। a भी आ गया हमारे पास, d भी हमारे पास है। अब देखिए एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एस एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए भी हमें। तो क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन एन टर्म्स निकालनी है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसको n/2 ही लिखेंगे। 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली 1, प्लस n वैसे ही आ जाएगा, d की वैल्यू अभी हमने निकाली। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, यहाँ से ही हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की वैल्यू मिल जाएगी। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2, 2 1 जा 2 प्लस एन, देखिए एन माइनस 1 है, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो n मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 2n, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा माइनस का 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू बची एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, और अंदर है 2n, n अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में है ये 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एस एन कितना आ जाएगा, n मल्टीप्लाई n, n स्क्वेयर, यानी कि फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो है n स्क्वेयर के बराबर। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। शो दैट a1 a2 अप टू सो ऑन an form an AP where an is defined as below. First part an is equal to 3 plus 4n. Second part an is equal to 9 minus 5n. Also find the sum of first 15 terms in each case. हमें शो करना है कि a1 a2 अप टू सो ऑन an एक AP बना रहे हैं, वेयर an हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 3 प्लस 4n, इसे हमें सोल्व करना है और फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, और सेकंड पार्ट में भी हमें सेम केस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले an हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखिए n चाहिए, a चाहिए और an चाहिए। तो यहाँ पे मैं a1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह 1 पुट कर दूं तो मेरी a1 की वैल्यू आ जाएगी। पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और 1 n की जगह आ जाएगा 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, a1 मेरे पास आ गया 7। a1 मैंने निकाल लिया। अब देखिए 15 टर्म का सम निकालना है, तो अगर मेरी वैल्यू a15 मैं निकाल लूँ तो एस एन वाले फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो अब मुझे चाहिए a15 मैंने निकालना है, a15, तो n की जगह कितना रखा मैंने 15 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 और n की जगह आ जाएगा 15, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 15, 15 4 जा ये हो जाएगा 60, तो a15 कितना आ जाएगा मेरे पास 60 प्लस 3 ये आ जाएगा 63। ए आ गया मेरे पास, a15 भी आ गया। अब देखिए फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास 15, तो n कितना है हमारे पास यहाँ पे 15। एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस ए एन। अब देखिए S15 निकालना है, S15 इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 15 अपॉन में 2, a अभी हमने पीछे निकाला 7 प्लस ए एन की जगह कितना आ जाएगा 15, तो S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2, 7 प्लस a15 की वैल्यू है 63। क्लियर, तो S15 इज इक्वल टू, ये कैंसिल नहीं होते वैसे ही लिख देंगे, 7 प्लस 63 ये हो जाएगा 70, 15/2 के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 70। इवन नंबर कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 0, 2 5 जा 10, तो S15 कितना आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 35। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 35 मल्टीप्लाई 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17, 1 5 जा 5,
3 1 जा 3, 5 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो S15 की वैल्यू आ गई हमारे पास 525। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। यहाँ पे हमने फर्स्ट 15 टर्म का सम निकाल लिया जो कि आ गया 525। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n हमें दिया गया है। यहाँ पे भी सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1। तो a n की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 और n की जगह 1। 9 माइनस 5 1 जा 5। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 माइनस 5, ये हो जाएगा 4। तो a1 हमारे पास आ गया 4। अब हमें चाहिए a15। तो a15 इज इक्वल टू n की जगह कितना पुट कर किया हमने अब? 15। तो a15 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 और n की जगह आ जाएगा 15। 9 माइनस 15 5 जा 75। a15 इज इक्वल टू प्लस का 9 है, माइनस का 75 है। 75 में से 9 गए, बचा 66। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 66। तो a15 आ गया हमारे पास -66। अब हमें फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है, यानी कि SN का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। n/2 a प्लस an। S15 आ जाएगा n की जगह, यहाँ पे भी 15/2। a की वैल्यू हमने निकाली सेकंड पार्ट के लिए 4 प्लस an की जगह कितना आ जाएगा? 15। S15 इज इक्वल टू 15/2। 4 प्लस a15 है हमारे पास माइनस का 66। S15 इज इक्वल टू 15/2। 4 प्लस माइनस माइनस 66 आ जाएगा ये। S15 इज इक्वल टू 15/2। 66 माइनस का है, प्लस का 4 है। 66 में से 4 जाएंगे, आ जाएगा 62। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 62 और ये इसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों इवन है, कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो S15 कितना आ गया हमारे पास? 15 मल्टीप्लाई -31। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 31 इंटू 15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, ये आ गया 3, 6 4। वैल्यू आ गई 465। यहाँ पे 31 माइनस का है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 465। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट के लिए? -465। यही हमें इसमें सोल्व करना था। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब हम। If the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and the nth term. हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सम है फर्स्ट n टर्म्स का वो है 4n माइनस एन स्क्वेयर। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 हमें निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म का सम यानी कि S2 भी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, यानी कि A2 भी हमें निकालना है। सिमिलरली हमें थर्ड टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। इसमें हमें काफ़ी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वेयर। इसे लिखेंगे हम। Sn हमें दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वेयर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि S1 निकालना है हमें। तो S1 कैसे निकलेगा? अब ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसमें अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो मेरी फर्स्ट टर्म यानी कि S1 का सम आ जाएगा। तो पुट n इज इक्वल टू 1। तो एस n की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 4। n की जगह आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो S1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म का सम निकालिए। तो सिंपल, यहाँ पे मैं n की जगह अब क्या पुट करूंगा? 2। पुट
n इज इक्वल टू 2। तो एस एन की जगह आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4, एन की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 टू जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 2 टू जा 4, 8 माइनस 4 ये आ जाएगा 4। तो एस टू कितना आ गया मेरे पास 4। क्लियर इतना क्वेश्चन। अब आगे है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये हमने निकाल लिया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि मुझे फाइंड करना है a2। अब देखिए a2 हम यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए हमें एक एपी दी गई है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर कोई मुझे बोले कि फर्स्ट टर्म का सम क्या है, यानी कि S1 क्या है, तो फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा 1 ही है टोटल, तो इसका सम भी कितना होगा 1 होगा। तो S1 जो है और A1 दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही हमारी फर्स्ट टर्म होते हैं। अगर कोई मुझे बोले सम फर्स्ट टू टर्म का निकालो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म को प्लस करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे S2, 1 प्लस 3 आ जाएगा 4। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज समझना कि A2 कैसे निकालूंगा। अगर बाई चांस से मेरे पास S1 दिया है और S2 दिया है, तो मैं A2 कैसे निकालूंगा। देखिए A2 कैसे निकलेगा मेरा, ये है हमारे पास फर्स्ट टू टर्म का सम 4, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टू टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दूं, देखिए ध्यान से, फर्स्ट टू टर्म के सम में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट टू टर्म का सम यानी कि S2 माइनस S1 करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है S2 की वैल्यू 4 है, S1 कितना है मेरा 1 माइनस 1, तो A2 कितना आ जाएगा यहाँ से मेरा 3। देखिए A2 एक्चुअल में क्या है 3। तो ऐसे हमने यहाँ पे सेकंड टर्म अपनी निकालनी है। क्लियर हो गया होगा ये। तो यहाँ पे A2 कैसे निकलेगा मेरा, A2 इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म का सम और उसमें से मुझे फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। अब यहाँ पे A1 भी कर देंगे तो भी हमारा सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म या फिर A1 दोनों ही बराबर होते हैं। तो S2 है मेरे पास 4 माइनस S1 है मेरे पास 3। अब देखिए S1 और किसके बराबर होता है, A1 के बराबर भी होता है, तो मैं यहाँ पे A1 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। तो A2 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 1। A2 आ गया, A1 भी मेरे पास है, तो यहाँ से मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूँ। D कैसे निकलता है हमारा, A2 माइनस A1। A2 है मेरे पास 1 माइनस A1 है मेरे पास 3, 1 माइनस 3 ये आ जाएगा माइनस का 2। तो D यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास माइनस का 2। अब देखिए मुझे फाइंड और क्या करना है, फाइंड द थर्ड टर्म, यानी कि मुझे निकालना है A3। A3 कैसे निकालते हैं हम, A प्लस 2 D के द्वारा। A हमने अभी पीछे निकाला 3 के बराबर है, प्लस 2 और D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो A3 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 माइनस 4, 4 में से 3 गए 1 बच गया, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 1। A3 भी आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि A10 निकालना है। ये कैसे निकालूंगा मैं, A10 कैसे निकलता है, A प्लस 9 D के द्वारा। A कितना है मेरे पास 3 प्लस 9 और D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। 3 प्लस माइनस माइनस 9 टू जा 18, 18 में से 3 जाएंगे बच जाएगा 15, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 15। तो A10 कितना आ गया मेरे पास माइनस का 15। अब मुझे निकालना है nth टर्म, यानी कि AN निकालना है मुझे। AN के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इज इक्वल टू A मैंने निकाला है 3 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि nth टर्म निकाल रहे हैं हम, तो n को n ही रखेंगे -1 और d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2। AN इज इक्वल टू 3।
अब देखिए आगे क्या होगा, -2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2n प्लस माइनस माइनस का 2n आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा प्लस का 2। an इज इक्वल टू 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2n। तो ए एन कितना आ गया हमारे पास, 5 माइनस 2n के बराबर। अब देखिए आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने A3 वाला तरीका लगाया, a+2d करके निकालते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, S3 माइनस S2 करके। A10 कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9 करके। आप वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ये मुझे थोड़ा सा इजी लगा, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से करवा दिया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी एपी क्या बन जाएगी, 6 के मल्टीपल आने चाहिए। तो एपी क्या बनेगी, 6, 12, 18 अप टू सो ऑन फर्स्ट 40 टर्म्स आ जाएंगी। अब देखिए सम निकालना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म 6, और डी भी मैं निकाल सकता हूँ। देखिए डी हमारे पास कितना है, 6 के मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि हर एक में गैप कितने का होगा, 6 का होगा। या फिर आप A2 माइनस A1 करके भी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल है। और देखिए फर्स्ट 40 टर्म्स का निकालना है, तो एन कितना है हमारे पास यहाँ पे, 40। 3 वैल्यूज हैं, S40 निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN की जगह आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2a की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 और d की वैल्यू है 6। ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0। तो S40 इज इक्वल टू 20, 2 6 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 ही हो जाएगा 39, और डी की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई 6। S40 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 234। अब 12 और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो S40 इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 246। अब 20 मल्टीप्लाई 246, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 है, लास्ट में 0 आ जाएगा। अब हमें 2 को 246 से मल्टीप्लाई करना है, 242 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 492, और लास्ट में 0 था तो 0 आ गया। तो S40 आ गया हमारे पास 4920। तो फर्स्ट 40 टर्म्स का सम जो कि 6 से डिविजिबल हो जाती हैं वो है 4920। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें सम फाइंड करना है 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का। तो 8 के फर्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा, एपी क्या बनेगी इसमें हमारी, फर्स्ट टर्म ए आ जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ऐसे ही ये हमारी एपी चली जाएगी कहाँ तक, फर्स्ट 15 टर्म तक। अब देखिए ए है हमारे पास यहाँ पे 8, डी भी कितना आ जाएगा, डी हमारा 8 के मल्टीपल है तो डी कितना होगा हमारा 8। और देखिए फर्स्ट 15 मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 15। सम निकालना है, एस एन के फॉर्मूले का यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है हमारे पास 15, तो n की जगह 15 रखेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 15 अपॉन 2, 2a की वैल्यू है 8 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारे पास 8। अब ये तो सॉल्व नहीं होगा, कटेगा नहीं, तो इसको वैसे ही लिखेंगे, 2 8 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 ये हो जाएगा 14।
14 साथ में 8 इसके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आगे 15 अपॉन में 2, 16 प्लस 14 8 जा ये होता है 112। 16 प्लस 112 प्लस होंगे आपस में, तो 15 अपॉन में 2, 16 प्लस 112 ये हो जाएगा 128। अब देखिए 15 अपॉन 2 के साथ 128 मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं, दोनों ही इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। वैल्यू क्या बची हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 64। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। 64 मल्टीप्लाई 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 आ जाएगा। 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 0 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 9। तो सम कितना आ गया हमारे पास 916। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मल्टीपल ऑफ 8, तो उनका सम आ जाएगा 916। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम फाइंड करना है ओड नंबर्स का जो कि 0 और 50 के बीच में लाई करते हैं। तो ओड नंबर कौन से आएंगे 0 और 50 के बीच में 1 3 5 7, ऐसे ये हमारे ओड नंबर ही आते हैं ना। तो हमारी एपी क्या बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे एपी आर। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1, सेकंड क्या आ जाएगी 3, थर्ड, फिफ्थ, और ऐसे ही ये हमारी एपी चलती जाएगी। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, देखिए 50 तो इवन नंबर है, और इससे एक पीछे टर्म होती है 49। 49 ओड नंबर है, वो 0 और 50 के बीच में आ रही है, तो वो हमारी लास्ट टर्म होगी। तो ये हमारी एपी आ गई। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ए होती है, तो ए कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 1। डी भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो डी कितना आ गया हमारा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। ए एन भी है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 49। ए भी है, डी भी है, ए एन भी है। हमें निकालना है सम। सम निकालने के लिए हमें एन भी निकालना पड़ेगा, तो ए एन वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एन निकाल लेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू हमें दिया गया है 49। ए एन की जगह इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए की वैल्यू 1 प्लस एन हमने निकालना है -1, और डी है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 49। प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे n माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर 2 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 49, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो गया। 49 माइनस 1 ये आ जाएगा 48। अब देखिए वैल्यू है n माइनस 1, और बाहर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। 2 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, तो n आ गया हमारे पास यहाँ पे 25। n हमने निकाल लिया है। अब देखिए एस एन वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2। यहाँ पे आप एस एन वाले दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ए एन है तो मैं ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ए प्लस ए एन। एस एन कितना है हमारे पास 25, तो सम ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 2। ए की वैल्यू है 1 प्लस ए एन है हमारे पास 49। 25 अपॉन 2 वैसे ही लिख देंगे, 1 प्लस 49 ये हो जाएगा 50, और ये 25 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई 50। कैंसिल हो सकते हैं दोनों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10 आ गया 25 मल्टीप्लाई 25। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 625। तो S25 यानी कि जो हमारे 0 से लेके 50 तक ओड नंबर लाई करते हैं, उनका जो सम है वो है 625। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: Rs 200 for the first day,
RS 250 for the second day, RS 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being RS 50 more than for the preceding days. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. ये आपको पूरी स्टेटमेंट दी गई है। अब देखिए मैं सिंपल आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। एक पर्सन है जिसे एक कंपनी ने एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और उसे एक फिक्स डेट दी गई है कि इस दिन आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये काम आप उस पर्टिकुलर डेट पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से फाइन पड़ेगा, यानी कि पेनल्टी पड़ेगी। तो इसने फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो है 200 रुपीज़ की, अगर काम उसका डिले हो गया। सेकेंड डे उसकी पेनल्टी बढ़कर के हो जाएगी 250। अब ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे 200 है तो सेकेंड डे टोटल 200 और 50 बढ़ गए 250 हो गए, वैसा नहीं है। फर्स्ट डे का 200 है, सेकेंड डे 250, टोटल कितना हो गया 450। वैसे ही थर्ड डे का फाइन है 300 रुपीज़ और उसने बोला है कि हर डे के हिसाब से उसकी पेनल्टी 50 रुपीज़ इंक्रीज होती जाएगी। तो बताओ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कितनी मनी पे करेगा अगर उसका काम 30 डेज डिले हो जाए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200 रुपीज़, सेकेंड डे की 250, थर्ड डे की 300, हर डे उसके 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली अपनी एपी बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है सिंपल सा है। तो एपी क्या बनेगी यहाँ से हमारी, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 200, फर्स्ट डे की पेनल्टी, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, ऐसे ही ये आगे बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म 200, डी भी हम निकाल सकते हैं 250 माइनस 200, तो डी आ जाएगा हमारा 50। अब एन हमारे पास है, देखिए कितने दिन डिले हुआ उसका काम 30 डेज, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30। अब सम निकालना है कि उसने टोटल 30 डेज के बाद कितनी मनी पे करनी है। तो चलिए एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एस एन है हमारे पास 30, एन 30 अपॉन में 2 ए की वैल्यू है 200 प्लस एन हमारे पास है 30 माइनस 1 और डी है हमारे पास 50। ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो एस 30 इज इक्वल टू 15, 200 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 400 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए एस 30 इज इक्वल टू 15, 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50, 29 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1450। क्लियर। अब आगे यहाँ से करते हैं हम, एस 30 इज इक्वल टू 15, 400 प्लस 1450 को प्लस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 1850। 15 1850 के साथ मल्टीप्लाई होगा 185, लास्ट में हम जीरो लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे साथ में। क्लियर। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 हो जाएगा। 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी 185। 5 5 प्लस 2 7, 9 8 17, 1 प्लस 1 पीछे से आएगा तो ये आ जाएगा 2, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 2275 और लास्ट में ये इसका ज़ीरो आ गया। तो उसकी जो टोटल 30 डेज की पेनल्टी उसे पड़ेगी वो है 27,750 रुपीज़ की। तो लास्ट में लिख देंगे टोटल पेनल्टी आफ्टर 30 डेज डिले इज इक्वल टू ₹27,750। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अ सम ऑफ RS 700
is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. हमारे पास सम दिया गया है 700 रुपीज़, यानी कि हमारे पास टोटल 700 रुपीज़ हैं। उन्हें हमें 7 कैश प्राइजेस के रूप में स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर। इन ईच प्राइज इज RS20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। इसमें हमारे जो हर एक प्राइस होंगे उसका जो प्रीसीडिंग प्राइस होगा, यानी कि जैसे हमारा एक फर्स्ट प्राइज होगा मान लो 100 रुपीज़ का, ये हमारा फर्स्ट प्राइज है, तो जो सेकंड प्राइज होगा वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपीज़ लेस होगा। तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 80 रुपीज़ का। थर्ड प्राइस इससे भी 20 लेस होगा, वो हो जाएगा 60 रुपीज़ का। इस तरह से, ठीक है। प्रोसीडिंग का मतलब जो हमारा सेकंड नंबर का प्राइस होगा फिर उससे अगले नंबर का। तो हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है हर एक प्राइस की। तो यहाँ पे हमें प्राइस की वैल्यू नहीं पता तो उसे हम लेट करेंगे। तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, इसे हम मान लेते हैं x रुपीज़। लेट कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस, ये कितना आ जाएगा, इसे हमने x माना है तो जो सेकंड होगा वो इससे 20 लेस होगा, तो x माइनस 20 बाहर रुपीज़। और थर्ड प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, लेट कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइस, वो सेकंड प्राइस से भी 20 कम होगा, तो x माइनस 20, ये तो हमारा आ गया सेकंड प्राइस, और इससे भी 20 कम तो माइनस 20। कितना आ जाएगा ये x माइनस 20 माइनस 20, ये हो जाएगा x माइनस 40 रुपीज़ का। तो हमारी AP क्या बन रही है यहाँ पे, क्योंकि AP वाला क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे AP बनानी पड़ेगी। तो AP आ रही है हमारी फर्स्ट टर्म x, सेकेंड आ रही है x माइनस 20, थर्ड आ रही है x माइनस 40। ऐसी ये हमारी AP चलेगी। और टोटल कितने कैश प्राइसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 7। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी यहाँ पे 7। ए की वैल्यू लिखेंगे, हमें दी गई है x, नंबर ऑफ प्राइजेज है हमारे पास 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी आ गई 7। अब सम हमें दिया गया है 700, तो SN कितना है हमारे पास यहाँ पे 700। और देखिए D भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो D इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू है x माइनस 20 माइनस फर्स्ट, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -20। तो D आ गया हमारे पास माइनस का 20। SN है 700 रुपीज़ के बराबर। SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, N अपॉन में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस साइड 700। N की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन में 2A है हमारे पास x, 2 मल्टीप्लाई x 2x हो जाएगा, प्लस N की वैल्यू 7 माइनस 1 और D की वैल्यू है माइनस का 20 इज इक्वल टू 700। 2 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस 7 माइनस 1, ये आ जाएगा 6, और यहाँ पे है माइनस का 20, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, आगे 2 0 2 0 आ जाएंगे। 2x प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 100 2 जा 200। अब आगे सिंपल क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो 2x माइनस का 120 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 120, तो 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, ये हो जाएगा 320। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 320 अपॉन में 2, कैंसिल हो सकता है ये, 2 1 जा 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, आगे 0, तो x आ गया हमारे पास 160 रुपीज़, यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्राइस है वो है 160 रुपीज़ का। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, ये आ जाएगा हमारा 160 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ
सेकंड प्राइस, ये आ जाएगा हमारा, इससे 20 लेस होगा तो वो कितना हो जाएगा 140। वैसे हमारा थर्ड प्राइस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, इससे भी 20 कम। फोर्थ प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 100 रुपीज़। वैसे हमारा फिफ्थ प्राइस आ जाएगा 80। सिक्स्थ प्राइस आ जाएगा हमारा 60 रुपीज़। और सेवन्थ प्राइस आ जाएगा हमारा 40 रुपीज़। रुपीज़ आपने इन सभी के साथ लगा देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने फर्स्ट 7 जो प्राइस थे हमारे उनकी कॉस्ट निकालनी थी, तो वो हमने निकाल ली है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant one tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till class 12th. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। इसमें कहा गया है कि एक स्कूल में ट्रीज प्लांट करने के लिए कहा गया है और उसमें कंडीशन रखी गई है, जैसे कि फर्स्ट क्लास है तो उसका जो एक सेक्शन होगा वो एक ट्री प्लांट करेगा। जैसे क्लास सेकंड है तो उसका एक सेक्शन टू ट्रीज प्लांट करेगा। जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए क्लास फर्स्ट, इसमें एक सेक्शन में से एक ट्री प्लांट किया जाएगा। वैसे ही क्लास सेकंड, इसमें एक सेक्शन में से टू ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। जैसे जैसे क्लास इंक्रीज हो रही है, हर एक के जो सेक्शन के प्लांट करने हैं ट्री वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे क्लास थर्ड के एक सेक्शन 3 ट्रीज प्लांट करेगा, वैसे ही क्लास 12 का एक सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेगा। अब इसमें एक और कंडीशन रखी गई है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो देखिए फर्स्ट क्लास कितने ट्रीज प्लांट करेगी, फिर फर्स्ट क्लास इसमें 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, दूसरा भी एक करेगा, तीसरा भी एक करेगा। तो फर्स्ट क्लास के टोटल कितने ट्रीज आ जाएंगे, 3 ट्रीज आ जाएंगे। तो लिखेंगे ऐसे, क्लास फर्स्ट कितना आ जाएगा 1 × 3। एक ट्री प्लांट करना है और 3 सेक्शन है तो टोटल कितने आ जाएंगे इसके प्लांट ट्री, 3 आ जाएंगे। वैसे ही क्लास सेकंड के कितने आ जाएंगे, एक सेक्शन 2 करेगा, टोटल कितने सेक्शन है 3, तो ये आ जाएगा 6। क्लास थर्ड कितना करेगी, 3 × 3 = 9। वैसे ही हमारी क्लास 12 कितना करेगी, 12 में एक सेक्शन 12 ट्री प्लांट करेगा, टोटल कितने सेक्शन है 3, 12 3 जा 36। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारी देखिए एपी क्या बन रही है, फर्स्ट 3 आएगा क्लास 1, फिर क्लास सेकंड की कितने आ जाएगी 6। तो यहाँ पे हमारी एपी बन रही है एपी 3। ये क्लास फर्स्ट के जो ट्री प्लांट करने हैं वो आगे टोटल, क्लास सेकंड के 6, क्लास थर्ड के 9 और लास्ट क्लास 12 वो कितने ट्री प्लांट कर रही है 36। अब हमें आगे बोला गया है कि टोटल कितने ट्री प्लांट किए जाएंगे वो बताइए, यानी कि हमें सम निकालना है। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू कितनी है 3, डी 6 - 3 तो डी आ जाएगा हमारा 3, डी आ गया। और साथ में ए एन भी है हमारे पास, ए एन = 36। एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन n/2। और यहाँ पे आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए एन है तो मैं ए एन वाला यूज करूंगा, ए प्लस ए एन की जगह आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। तो एस एन = एन कितना होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है हमारे पास 12। तो एन कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 12, एन की जगह आ जाएगा 12/2।
ए है हमारे पास 3 प्लस 36, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एस एन इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 36 ये हो जाएगा 39। इनको मल्टीप्लाई करना है अब हमें, 9 6 जा 54, 5 बचा, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 ये आ जाएगा 23। तो एस एन कितना आ गया हमारे पास 234, यानी कि जो स्कूल के टोटल क्लासेस के जो सेक्शन मिला करके ट्री प्लांट करेंगे वो करेंगे 234, इतने ट्री टोटल प्लांट किए जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब देखिए, आपने स्पाइरल तो देखा होगा, जैसे एक स्प्रिंग है, यहाँ से इसका सेंटर है और ये यहाँ से धीरे 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 बनते बनते बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे की हमने, ए को सेंटर माना, 0.5 हमारे पास रेडियस है, हमने ये इससे 0.5 रेडियस से सेमी सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ तक कंप्लीट क्या होता है, सर्कल होता है, और यहाँ पे हाफ क्या होगा उसका, सेमी सर्कल हो जाएगा। वैसे ही हमने ए से मूव हो गए बी पे, अब हमारे पास रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से ये सेमी सर्कल यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ये भी सेमी सर्कल हो गया, ये सेकंड सेमी सर्कल आ गया हमारे पास। अब हम बी से फिर ए पे आ गए, 1.5 सेंटीमीटर हमने रेडियस ली और ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा थर्ड सेमी सर्कल आ गया। वैसे ही हमारा फोर्थ सेमी सर्कल आ गया। ऐसे ही टोटल हमारे पास 13 सेमी सर्कल हैं, उनकी हमें ये जो स्पाइरल है उसमें इसकी हमें लेंथ निकालनी है। अब देखिए स्पाइरल इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले ए पे देखिए, ये हमारा स्पाइरल आ रहा है, तो सेमी सर्कल के लिए ये स्पाइरल किसका काम कर रहा है, सरकमफ्रेंस का। तो L1 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता था, 2πr। हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, तो सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr। वैसे ही सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल तो कंप्लीट आ गया, सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2πr अपॉन में 2। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना आ गया हमारे पास, πr। अब देखिए इसकी हम इस स्पाइरल की हम लेंथ निकाल सकते हैं, तो L1 निकालेंगे हम। सबसे पहले साइड में लिख लेते हैं लेंथ L1। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, फॉर्मूला यूज करेंगे πr। पाई की वैल्यू अभी तक हम पुट नहीं करेंगे, तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है फर्स्ट हमारे लिए 0.5 सेंटीमीटर, पाई इंटू 0.5 सेंटीमीटर। पॉइंट है, पॉइंट हटाया, पॉइंट का नीचे आ गया 1 और एक डिजिट छोड़ के तो आ गया 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो L1 कितना आ गया हमारे पास, पाई अपॉन में 2। वैसे ही हम L2 निकाल लेंगे। L2 कौन सा आ रहा है यहाँ से, बी से हमने रेडियस ली 1 सेंटीमीटर, तो ये हमारी L2 लेंथ आ रही है। तो L2 की सेम वही फॉर्मूला, पाई आर, पाई इंटू आर कितना है सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर, 1, तो 1 मल्टीप्लाई पाई, ये कितना आ जाएगा पाई। ठीक है, L3 कितना आ जाएगा हमारे पास, सेम पाई आर फॉर्मूला यूज होगा, पाई इंटू, अब देखिए थर्ड ए से हमने यहाँ तक खींचा है, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है थर्ड इस सेमी सर्कल के लिए, तो 1.5, पॉइंट है, पॉइंट हटाया, पॉइंट का आ गया 1, एक डिजिट छोड़ के आ गया 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आ गया 3 पाई अपॉन में 2। तो ऐसे ही हमारे टोटल कितने राउंड है, 13 है, तो उनकी हमें लेंथ निकालनी है। तो देखिए एन कितना है हमारे पास यहाँ पे 13 सेमी सर्कल आएंगे ना, तो इसीलिए नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास 13। अब देखिए हमारी यहाँ पे एपी क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म है हमारी पाई अपॉन 2, सेकेंड है पाई, थर्ड है 3 पाई अपॉन 2, ऐसे ही हमारी टोटल 13 टर्म्स होंगी। तो लिखेंगे APR
पाई अपॉन 2, पाई, 3 पाई अपॉन 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब सम निकालना है, इसकी टोटल लेंथ निकालनी है, तो हमें सम ही निकालना पड़ेगा। तो एस का एन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सबसे पहले ए देख लेते हैं, ए कितना है हमारे पास, पाई अपॉन में 2। डी भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, पाई माइनस पाई अपॉन 2। अपॉन में 1 ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। 1 है तो जो एलसीएम है सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई माइनस सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा पाई अपॉन में 2। ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एन भी है हमारे पास कितना, 13। एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना आ जाएगा, 13, एन 13 अपॉन में 2, 2a की वैल्यू है हमारे पास पाई अपॉन में 2, प्लस एन है 13 माइनस 1 और डी है हमारे पास पाई अपॉन में 2। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे करते हैं इसको। तो एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई, प्लस 13 माइनस 1 ये हो जाएगा 12 इंटू पाई अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 पाई प्लस 6 मल्टीप्लाई पाई, ये हो जाएगा 6 पाई। एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 पाई प्लस 6 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई। अब पाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है इन्होंने 22 अपॉन 7, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एस 13 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एस 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7 और पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो एस 13 कितना आ गया हमारे पास, 13 मल्टीप्लाई 11, 13 11 जा कितना होता है 143। तो एस 13 कितना आ गया हमारे पास 143, और ये जो रेडियस थी हमारे पास ये थी सेंटीमीटर में, तो टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास एस 13, यानी कि जो हमारी 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे इस स्पाइरल की सहायता से, उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी उस स्पाइरल की, 143 सेंटीमीटर। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 200 लोग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। हमने टोटल एक जगह पे 200 लोग्स रखने हैं, यानी कि लकड़ी के टुकड़े रखने हैं, वो भी इस तरह से अरेंज करके। 20 लोग्स इन द बॉटम रो, जो हमारी बॉटम रो होगी उसमें हमने 20 लोग्स रखने हैं। 19 इन द नेक्स्ट रो, और जो इससे ऊपर वाली रो होगी उसमें हमने 19 लोग्स रखने हैं। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, इससे ऊपर हमने 18 रखने हैं, और ऐसे ही हमने इससे ऊपर वाली में 17 आ जाएंगे, उससे ऊपर वाली में 16, वैसे हमने इनको अरेंज करके रखना है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लोग्स प्लेस्ड, तो हमने जो 200 लोग्स रखनी है उसके लिए कितनी रोज आएंगी, देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी हमारी, यानी कि एन की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और जो हमारी सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने हमारी लोग्स आएंगी, यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली रो आएगी ना इस तरह से, उसमें हमारे लकड़ी के टुकड़े कितने होंगे। तो देखिए ये हमारी ए की वैल्यू है, A2 A3, और सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, AN वाली वैल्यू होगी, तो यानी कि AN भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमारी AP क्या बनेगी, देखिए जो लास्ट रो है इसमें हमारी 20 लोग्स हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू 20 आ जाएगी, फिर 19, फिर 18, ऐसी हमारी वैल्यूज आगे बढ़ती जाएंगी। और टोटल कितने लोग्स हैं हमारे पास 200, यानी कि सम कितना है हमारे पास लोग्स का 200, तो SN भी हमारे पास है 200। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारी AP क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म आ रही है हमारी 20, सेकेंड टर्म है 19, थर्ड टर्म 18, ऐसी हमारी आगे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, डी हम निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट 19 माइनस 20, तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास -1।
हमें फाइंड क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और जो हमारी सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें हमारी कितनी लॉग्स आएंगी, यानी कि an की वैल्यू भी हमें इसमें फाइंड करनी है। तो ये 2 वैल्यूज हमें निकालनी है। Sn हमारे पास इसमें दिया गया है 200, यानी कि टोटल लॉग्स कितने हैं हमारे पास 200। Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन है हमारे पास 200, एन हमने फाइंड करना है, और टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, प्लस एन हमने निकालना है -1, और डी की वैल्यू है हमारे पास -1। ये एन -1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन, 2 मल्टीप्लाई 20 ये हो जाएगा 40, प्लस एन -1 ये हो जाएगा -n, आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस का n आ जाएगा, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा 400 इज इक्वल टू n 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41 माइनस n। अब n इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 41, 41 n आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस में वैल्यू है, इस साइड लेके आएंगे इनको, ये प्लस की हो जाएगी n स्क्वायर, प्लस का 41 n है इधर आके माइनस का 41 n हो जाएगा, और ये प्लस का 400 अपनी जगह है इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम कितना आना चाहिए, आपने ऐसे क्वेश्चन पीछे किए हैं, सम कितना आना चाहिए, जिसकी डिग्री 1 हो उसका कोफिशिएंट देखना है हमें -41, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारा, इस टर्म को छोड़ के एन स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है 400, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, 1 मल्टीप्लाई 400 तो प्रोडक्ट आ जाएगा 400। 400 के फैक्टर निकालने हैं, वहां से हमें अपने 2 नंबर्स मिलेंगे जो हमने इसकी जगह फिल करने हैं। तो 400 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 से चला जाएगा ये आ जाएगा 200, फिर 2 से चला जाएगा ये आ जाएगा 100, 250, 225, और ये 5 से चला जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ से हमारे 2 नंबर क्या बनेंगे, देखिए 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 25 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो इनकी वैल्यूज आ जाएगी प्रोडक्ट करके 400, और जब हम इन्हें प्लस करें 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा 41, हमें किसका चाहिए माइनस का 41 चाहिए, तो हमारे 2 नंबर क्या आ रहे वैसे 25 और 16, सम करके आना चाहिए माइनस का 41। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मेरा प्लस का 41 आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन रखेंगे, 25 और 16 सेम साइन है तो वैल्यू ऐड होती है 41 हो जाएगा, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस का 41, और मल्टीप्लाई करके तो 400 हमारा आ जाएगा। तो हमारे 2 नंबर क्या है -25 और -16। तो यहाँ पे हम -41 n की जगह ये 2 नंबर लिखेंगे, n स्क्वायर -25 n -16 n, ये आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, वो भी सही है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में देखिए कॉमन क्या है, तो n दोनों में कॉमन है, बचा क्या n स्क्वायर में से n कॉमन ले लिया, n बचा, माइनस यहाँ से n बाहर है तो बचा 25, यही वैल्यू हमारी सेम नेक्स्ट में भी बननी चाहिए। देखिए वैसे करते हैं हम, n -25 यही सेम वैल्यू बनेगी यहाँ पे, अगर ये वैल्यू नहीं बनेगी तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। अब देखिए थर्ड टर्म में से मैंने अंदर क्या लिखा, सिर्फ n, थर्ड टर्म है क्या हमारी -16 n अंदर लिखा तो बचा क्या बाकी -16। आप दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं, माइनस का 16 कॉमन ले लो, बचेगा क्या अंदर n, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस की है तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, 16 कॉमन ले लिया, 16 मल्टीप्लाई 25 ये आ जाएगा 400, तो हमारी सेम वैल्यू आ जाएगी।
अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिखते हैं और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। n-25 और आ जाएगा n-16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, एक तो आ रही है n-25 इज इक्वल टू 0, तो n आ गया 25 और सेकंड है n-16 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है हमारी 16। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारी 2 आ रही हैं। अब यहाँ से हमारी कोई नंबर ऑफ रोज एक बनेगी, ठीक है, तो वो कौन सी बनेगी वो चेक करते हैं। देखिए एन निकालना है ना, एन की जगह हम क्या रख देते हैं 25 रख देते हैं। तो सबसे पहले A25 निकालते हैं हम। A25 A प्लस 24 D, ए की वैल्यू हमारे पास है 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है माइनस का 1। 20 प्लस माइनस माइनस 24 आ जाएगा, 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4। A25 कितना आ गया हमारे पास -4, यानी कि हमारी जो 25th रो होगी उसमें हमारी -4 लोग्स हो जाएंगी। ऐसा हो सकता है भाई? नहीं, हमारी नेगेटिव में लोग्स नहीं आ सकते। लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो हमारे नेगेटिव में कैसे हो सकते हैं? तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, निगलेक्ट हो जाएगी। अब बची कौन सी वैल्यू, n इज इक्वल टू 16, यानी कि n निकालना है, n की जगह कितना रखेंगे 16, तो A16 निकालते हैं हम। A प्लस 15D, ए कितना है हमारे पास 20 प्लस 15 और डी की जगह आ जाएगा -1। 20 प्लस माइनस -15 बन जा 15, दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो A16 कितना आ गया हमारे पास 5, यानी कि जो हमारी 16th रो होगी उसमें हमारी टोटल कितनी लोग्स होंगी 5। ये पॉजिटिव में है, यानी कि इतनी लोग्स हमारी हो सकती हैं। तो देखिए हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आएंगी हमारी 16, और जो लास्ट रो होगी उसमें कितनी लोग्स होंगी, यानी कि लकड़ी के टुकड़े होंगे 5। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ये हमें एक फिगर दी गई है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक बकेट रखी गई है और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन में 10 पोटैटोस रखे गए हैं। जो फर्स्ट पोटैटो है उसकी बकेट से दूरी है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोटैटो, इसकी बकेट से दूरी है 5 मीटर। अदर जो पोटैटो हैं उनकी दूरी है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, वैसे ही टोटल 10 पोटैटोस तक, ठीक है। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ये जो हमें पोटैटो रखे गए हैं इसके लिए एक कंपटीशन किया गया और एक पर्सन है जिसको ये सारे पोटैटोज इस बकेट में फिल करने हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, उसने यहाँ से फर्स्ट पोटैटो के लिए जब वो गया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर। वापस जब वो गया इसमें जो पोटैटो था उसने डाला तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका 5 + 5 10 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो के लिए उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब उसको सेकंड पोटैटो के लिए जाना है, फिर यहाँ से ही चलना पड़ेगा। यहाँ से वो सेकंड पोटैटो के लिए गया तो यहाँ से टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 5 + 3, टोटल सेकंड पोटैटो के लिए कितना हो गया यहाँ तक 8। यहाँ पे उसने पोटैटो पिक किया और वापिस आया और इस बकेट में डाला तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 5 + 3 8। ये तो सिर्फ जाने का है, वापिस आने का भी हो गया 8 + 8, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 16 मीटर। ये सेकंड पोटैटो के लिए हो गया। थर्ड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से चला थर्ड पोटैटो हमारा यहाँ पे है तो यहाँ से चला, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया सिर्फ जाने का 5 + 3 8 8 + 3 11, टोटल जब पिक किया तो 11 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वापिस आया तो कितना डिस्टेंस हो गया 11 + 11 22 मीटर। ये हमारा थर्ड
पोटैटो के लिए होगा। वैसे ही इसने 3 मीटर इसका डिस्टेंस और बढ़ता गया और ये पोटैटो फिल करता गया और सारे इसमें फिल कर दिए इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी देखिए एपी क्या बन रही है, क्योंकि एपी का क्वेश्चन है। फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस आया 10 मीटर, सेकंड के लिए 16, थर्ड के लिए 22। अब यहाँ पे उसने बोला कि जब उसने सारे पोटैटोस वापस इस बकेट में फिल कर दिए तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि हमें निकालना है एस एन। क्लियर है क्वेश्चन? एस एन हमें निकालना है। एपी हमारे पास आ गई है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एपी क्या बने इसके 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, वैसे हमारे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। हमें निकालना क्या है इसमें एस एन। एस एन हमें इसमें फाइंड करना है, यानी कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ए हमारे पास है 10, डी हम निकाल लेंगे 16 माइनस 10, डी आ जाएगा हमारे पास 6 मीटर। अब देखिए नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हमारे पास 10, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। ए भी है, डी भी है, एन भी है, एस एन हम इजीली निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालना है इज इक्वल टू एन की जगह उसकी वैल्यू पुट फिल कर देंगे 10 अपॉन में 2 ए की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस एन 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 6 है। यहाँ पे भी हम एन की वैल्यू फिल कर देते हैं। एस 10 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, बचा 5, 2 10 जा 20 प्लस 10 माइनस 1 ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 6। एस 10 इज इक्वल टू 5, 20 प्लस 9 6 जा 54, प्लस करेंगे इनको 5, 20 प्लस 54 ये हो जाएगा 74। तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 74 मल्टीप्लाई 5, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 ये आ जाएगा 37। यानी कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 पोटैटोस को बकेट में डालने के लिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 370 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये भी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।